के चैप्टर 20 किसके बारे में है? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव एंड फंक्शनल डेरिवेटिव्स एंड डेरिवेटिव्स, ये फाइनल डेरिवेटिव एक ही बात है, एंड देयर फंक्शनल डेरिवेटिव्स। सबसे पहले हमने देखना है कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं। ये हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप है, ऐसे कंपाउंड है जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एक हमारे पास ये हसन कौन है? हसन तो है कौन इंजीनियरिंग क्लास में भी। एक लफ्ज है जो कार्बोनाइल, एक लफ्ज है कार्बोनाइल ग्रुप है, ये हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है। और दूसरा कौन सा ग्रुप है? ऑक्सैलिक, यानी ऑक्सैलिक वर्ड इस्तेमाल होता है OH के लिए, जिसे हम ऑक्सल कहते हैं। तो हमारे पास ये ऐसे डेरिवेटिव्स हैं एल्केन के, जिनके पास क्या होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। कार्बोक्सिलिक मतलब कार्बोनाइल प्लस हाइड्रोक्सल, तो ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। और इनके कंपाउंड का नाम क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो ग्रुप है इसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज होती हैं। अब एसिडिक प्रॉपर्टीज क्यों शो करता है, ये हम आगे पढ़ेंगे जब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आएंगी, वहां पे हम देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड को हम एसिड क्यों कहते हैं, यानी एसिडिक बिहेवियर ये शो क्यों करता है, वजह क्या होती है एसिडिक बिहेवियर शो करने की। तो हमारे पास तमाम जो अल्केन्स के डेरिवेटिव जिसके पास क्या लगा होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है, दैट्स आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है हमारे पास, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जनरल टर्म में, इस के स्पेसिफिक नाम भी होंगे, आप सुनते आए हैं, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, इथेनॉइक, मिथेनॉइक एसिड, ये सारे एसिड्स के नाम है। हम इनको वन बाय वन इनकी नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तब आप पढ़ेंगे इनको। अब इनका जनरल फार्मूला क्या होता है? ये मैंने कहा ये अल्केन्स के डेरिवेटिव है, देख लें क्या डेरिवेटिव है। मैंने एक H निकाला है अल्केन से, ये R क्या है? अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल से मैंने क्या अटैच कर दिया? कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। तो इनका जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n। देखिए CnH2n प्लस 2, ये किसका जनरल फार्मूला होता है? अल्केन्स का। अब ये अल्केन्स के डेरिवेटिव है, तो CnH2n प्लस 1, यानी यहाँ पे एक H1 होगा, H जो एक कम हुआ उस जगह क्या आ जाएगा? ये ग्रुप आ जाएगा, C डबल बॉन्ड, सॉरी C डबल O, कैसे? एक O ये, एक O ये, C डबल O H। तो हमारे पास ये अल्केन्स के डेरिवेटिव हैं। हमने अल्केन के जनरल फार्मूले में सिर्फ यहाँ प्लस 2 आता है, हमने प्लस 2 जब प्लस 1 किया, क्यों? क्योंकि हम एक H निकाल रहे हैं अल्केन से। हमने एक H निकाल के अल्केन से वहां पे क्या लगाया हम लोगों ने? C डबल बॉन्ड O H लगा दी, ठीक है। हमारे पास C डबल O H लग गए, दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो हमारे पास ये क्या बन गए हैं? अल्केन्स के डेरिवेटिव्स बन गए हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि जनरल फार्मूला हो गया। अब ये जहाँ पे R लगाया है मैंने, ये R में भी H या H भी हो सकते हैं, ठीक है, और कोई भी अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे H लगा दूं तो हमारे पास सिर्फ एक कार्बन वाला एसिड बनेगा जिसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड या फिर मिथेनोइक एसिड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है? हम पढ़ते हैं इसकी नोमेनक्लेचर। अब हमने इसकी नोमेनक्लेचर पहले हम इसका नेमिंग पढ़ेंगे। अब नेमिंग में क्या, ठीक है। अब इसकी कॉमन नेमिंग में क्या है? इसकी नोमेनक्लेचर पढ़नी है हम लोगों ने। अब कॉमन नेमिंग में जो नाम रखे गए थे एसिड्स के, वो उन जहां से एसिड निकाले गए थे, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम जहां से एसिड आइसोलेट किए गए थे उस बॉडी की बेस पे उस एसिड का नाम रखा गया। जैसे आप पढ़ते हैं, मैंने भी बताया, अगर हम लोग क्या करें, आर की बजाय लगा दें यहाँ पे एच लगा दें, यहाँ जो आर ग्रुप होता है जनरल में अगर हम एच लगा दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? फॉर्मिक एसिड। अब इसको फॉर्मिक एसिड क्यों नाम दिया गया? क्योंकि फर्स्ट टाइम ये एसिड आइसोलेट किया गया था फ्रॉम द फॉर्मिका आंट से आइसोलेट किया गया था, कि जब आंट काटती है और वो आपको इरिटेशन होती है चुंटी काटने से, तो असल में वो आपकी बॉडी में फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर रही होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है?
तो ये फॉर्मिक एसिड फॉर्मिका। अब आर्न फॉर्मिका कहते हैं आर्न को ग्रीक में लैटिन में जिसमें कहते हैं फॉर्मिका वर्ड इस्तेमाल होता है आर्न के लिए। तो इसलिए ये फर्स्ट टाइम आर्न बॉडी से आइसोलेट किया गया था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया था, फॉर्मिक एसिड। यानी कॉमन नेमिंग में मैंने बताया था पहले भी, कॉमन नेमिंग में कोई रूल्स नहीं होते। कॉमन नेमिंग साइंटिस्ट नाम कहाँ से रखते हैं, जहाँ से ड्राइव किया था वहां से। कोई साइंटिस्ट जगह के नाम पे रख देते हैं, कोई साइंटिस्ट अपने नाम की बेस पे रख देते हैं, तो कोई वो जहाँ जैसे मर्जी नाम रखते। उसके बाद एक और एसिड क्या है, अगर हम यहाँ पे हो रही है रिकॉर्डिंग, कायनात रिकॉर्डिंग हो रही है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे क्या करें, OH की बजाय यहाँ पे सॉरी OH लगे, अब यहाँ पे हम पहले R जगह ऐसा कहा था, अब हम R की जगह CH3 लगा देते हैं। मैंने बताया था ना कि R में भी H और कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है। यानी अल्काइल ग्रुप मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी हो सकता है। आर्न किसका नाम है? अच्छा उस्मान, मैं बाद में बताऊंगी बेटा आपको, तफसील से बताऊंगी आर्न क्या होती है। उसके बाद ये हमारे पास क्या है, अगर हम यहाँ पे आर की बजाय मैं क्या लगा दूं, मिथाइल लगा दूं, ठीक है, आर की जगह, तो हमारे पास ये जो एसिड बनता है, इसका भी हम जनरल नेम सबके पढ़ रहे हैं। इसका जो कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम क्या है, एसिटिक एसिड। अब इसे एसिटिक एसिड क्यों कहते हैं, जो हम यूज करते हैं विनेगर, ठीक है। फर्स्ट टाइम ये विनेगर से आइसोलेट किया गया था। विनेगर जो होता है वो डाइल्यूट फॉर्म होती है, फर्क ये होता है कि हम जो एसिटिक एसिड होता है थोड़ा कंसंट्रेटेड होता है, जो हम घर में यूज करते हैं विनेगर, सिरका, वो हमारे पास थोड़ा डाइल्यूट फॉर्म, डाइल्यूट मतलब हमने उसके अंदर वाटर मिक्स किया होता है, ठीक है। तो एसिटिक एसिड फर्स्ट टाइम विनेगर से अलग किया गया। उस टाइम जब विनेगर यूज करते थे लोग, साइंटिस्ट के देखते थे ये ऐसी चीज है जो कि प्रिजर्वेटिव है, बहुत चीजों को महफूज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, सब्जियों को और बहुत चीजें महफूज करने के लिए इस्तेमाल होता है एसिड का। तो फिर साइंटिस्ट आपको स्टडी के साइंटिस्ट का असल में वो एसिटिक एसिड होते हैं, ठीक है, जो हम लोग डाइल्यूट फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। तो अब एसिटम वर्ड इस्तेमाल होता है किसके लिए, ये विनेगर के लिए एसिटम, तो वहां से वर्ड आया था ये एसिटिक एसिड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और एसिड ये होता है ब्यूटेरिक एसिड होता है हमारे पास, उसे ब्यूटेनोइक एसिड भी कहते हैं। ब्यूटेरिक एसिड क्या है, 4 कार्बन वाला, जहां पे अगर मैं 3 कार्बन की चेन और लगा दूं, 4 कार्बन वाला एसिड है ये। मैंने आर की बजाय क्या लगा दिया, पहले मैंने मिथाइल लगाया था, अब मैंने प्रोपाइल लगा दिया। तो इस एसिड का नाम होता है, जनरल नेम होता है ब्यूटाइरिक एसिड। इसे ब्यूटारिक एसिड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एसिड आइसोलेट किया था फ्रॉम बटर से। ये बटर में पाया जाता है एसिड, बहुत कम पाया जाता है लेकिन बटर में होता है एसिड, इसलिए बटर से अलग किया गया, इसका नाम से ब्यूटारिक एसिड रखा गया, ठीक है। तो इस तरह आप बहुत सारे कॉमन नेमिंग पढ़ेंगे, तो कॉमन नेम जो है उसी तरह ऐसे नाम रखे गए, मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कॉमन नेमिंग में, जहां से आइसोलेट किए गए थे मोस्टली उनके नाम वहीं से रखे गए थे, ठीक है। एडमिट करें, क्यों बेटा एडमिट करें, टाइम देखें, मैं 10-11 तक मेरे पास हैंग हो रही है, बार बार कट रही है बेटा, वीडियो हैंग हो रही है, रुक क्यों रही है बार बार, वीडियो हैंग हो रही है बेटा बताएं। एक बच्चा कह रहा है वीडियो हैंग हो रही है बहुत ज्यादा। नो कायनात, ये वीडियो कट क्यों रही है बार बार, रिकॉर्डिंग एक दफा मतलब क्या इशू आ रहा है। उसके बाद आईएपएक्स सिस्टम में, अच्छा अब आईएफएस सिस्टम में क्या करना है बेटा हम लोगों ने, इसमें नाम कैसे देते हैं, हम इसी को लेकर चलते हैं, जिनको मैंने पहले दिए हैं ना कॉमन है, इन्हीं के हम लोग जो आईएफएस नेम देते हैं। जैसे हमारे पास ये है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं आईएफएस सिस्टम में, हमारे पास जितने कार्बन वाला एसिड है, हम कार्बन की बेस पे करेंगे कि एक कार्बन वाला एसिड है, ठीक है। तो एक कार्बन अल्केन का नाम क्या होता है, मीथेन, ठीक है। हम क्या करेंगे, मीथेन का जो ए होगा, सॉरी ई होगा, हम ई को जो होगा वो ई को रिप्लेस कर देंगे, ई इज रिप्लेस्ड बाय ओइक एसिड। कैसे, मीथेन से क्या बन जाएगा, मिथानोइक एसिड, ठीक है। यानी आप सबसे पहले देखना है कि एसिड के अंदर कितने कार्बन है, जैसे यहाँ पे एक कार्बन है, एक कार्बन अल्केन का नाम क्या होता है, मीथेन,
ठीक है, तो आप मीथेन के आखिर में ई को हटाकर वहां क्या लगा देंगे, ओइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, ये रूल है, इन जो ई है वो रिप्लेस हो जाए किससे, ओइक एसिड से। उसके बाद सेकंड हमारे पास क्या ये था जिसको हम जनरल नेम एसिटिक एसिड दिया था। अब देखिए इसको नाम कैसे देंगे, कितने कार्बन वाला एसिड है, 2 कार्बन है यहाँ पे, एक ये वाला कार्बन, एक ये वाला कार्बन। ठीक है, तो 2 कार्बन वाला अल्केन का नाम क्या होता है, इथेन, तो इसका नाम क्या होगा, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। ठीक है, फिर क्या करें, अगर हम यहाँ चेन लंबी कर दें, मिथोक्सी से ऐसे एसिड बनेगा, तो क्या मिथोक्सी से एसिड बनेगा बेटा, किसने क्वेश्चन की दोबारा करें, पहले ये बताएं मोहम्मद हसन है कौन, क्योंकि बॉयज में कोई मोहम्मद हसन नहीं है, ना मेडिकल में ना इंजीनियरिंग में। पहले नाम बताएं, उसके बाद मैं रिप्लाई करूँ मोहम्मद हसन है कौन, हैंड रेज ना करें, नाम बताएं। उसके बाद यहाँ देखिए, मैं अब इस तरफ तो आप चेंज नहीं कर, इस तरफ हर तरफ ओ एच होगा, बस आपने यहाँ पे आर चेंज करने। पहले आपने 1 कार्बन लगाया, अब आप 2 कार्बन की चेन लगा दें, एसिटिक एसिड, क्या एसिटिक एसिड है बेटा, उसका जनरल नेम एसिटिक एसिड है ना, ये तो उसका मैंने आईपैक नेम लिखा, इथेनोइक एसिड। ये देखें 1 2 3 3 कार्बन वाला एसिड है, तो 3 कार्बन वाले अल्केन का नाम क्या होता है, प्रोपेन। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, प्रोपेन का ई हटाकर एक एसिड लगा देंगे, यानी प्रोपानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड। ठीक है, फिर ये 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो क्या होगा, ब्यूटानोइक एसिड, फिर पेंटानोइक, हेक्सानोइक, हेप्टानोइक, यानी सारे के हम सिर्फ क्या करेंगे, आखिर में OIC लगा के ओइक एसिड लगा देंगे। अब तो ये तो हमारे पास सिंपल से थे ना। ठीक है, अगर हमारे पास की जो कार्बन की चेन है, इनके साथ कोई ग्रुप लग जाए, जैसे सपोज मैं कहती हूँ कि मैंने क्या कर दिया है, इसी में थोड़ा चेंज कर देती हूँ मैं, कि मेरे पास ये जो है ये लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, यहाँ मैंने 2 कार्बन की चेन लगाई है। ठीक है, एक साथ मैं मिथाइल ग्रुप लगा देती हूँ, चलें क्या कर, ऐसा मैंने मिथाइल ग्रुप लगा दिया है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहला वही काम, आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, यहाँ और यहाँ, और पहले मैंने लॉन्गेस्ट चेन वाली बात क्यों नहीं की, वहां कार्बन की एक चेन ही थी। ठीक है, अब यहाँ कार्बन की 2 चेन आ गए कंपैरिजन में, तो आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, 1 2 3, 1 2 3, ये चेन सेलेक्ट करें, ये सिलेक्ट करें, बात सेम बनती है। ठीक है, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों के पास सेम फंक्शनल ग्रुप है, दोनों की लेंथ भी सेम है, दोनों के साथ सेम अटैच है, क्या कहते हैं, साइड ग्रुप अटैच है, तो जो मर्जी ले ले। चलिए हम कहते हैं भाई हम स्ट्रेट चेन ले लेते हैं, हमारे पास कौन सा एसिड है, 3 कार्बन वाले। ठीक है, तो कौन सा एसिड होगा, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। अच्छा, अब जिस कार्बन जो होता है ये कार्बन होता है हमारे पास, हम कार्बन 1 कहते हैं, जो फाइनल ग्रुप वाला कार्बन होता है, अगला नंबर 2 है, अगला नंबर 3 है। ठीक है, तो 2 पे क्या अटैच है, मिथाइल, तो हम क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल, यानी 2 कार्बन पे क्या अटैच है, मिथाइल, 2 मिथाइल, और एसिड का नाम क्या है, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। अगर मैं यहाँ 2 मिथाइल लगा दूं, 2 डाई मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, तो हम सिर्फ क्या कर सकते हैं कि हम लोगों ने, अगर हमारे पास डिफरेंट चेन बनी हो, सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद अगेन वही बात कि पहले हम सबस्टिट्यूएंट को नाम देंगे, उसके बाद हम किसका नाम लिखेंगे, पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे। इज दैट क्लियर, कोई मसला है यहाँ तक बता दे मुझे। मैं ये वाला पार्ट मिटा रही हूँ, कॉमन नेमिंग वाला। अच्छा, आईपैक में 1 2 चीजें और देंगे, कुछ हमारे पास ऐसे एसिड भी हैं जहां पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप 2 दफा आया हुआ है, जैसे हमने पढ़ा हुआ ना, आप लोगों ने पढ़ा था वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, 2 OH ग्रुप होंगे, डाइहाइड्रिक 3 है, ट्राइहाइड्रिक। ठीक है, फिर आपने मोनो हेलो अल्केन, डाई हेलो अल्केन, ये आपने पढ़ा था उसमें अल्काइल हाइड में, अगर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है तो मोनो हेलो अल्केन 2 लगे, तो इस यहाँ के यहाँ भी 2 कार्बोक्सिलिक फना ग्रुप लगे हुए, देखिए यहाँ पे इसमें जो एक ये और एक ये। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा, अगर हम देखें तो इसके 2 नाम है। सबसे पहले हम जो उसका जनरल नेम देखें, वो हमारे पास क्या, ऑक्सैलिक एसिड, कॉमन नेम जो उसका है वो क्या, इसका ऑक्सैलिक एसिड है। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगर हम इसका आईपैक नेम देखें तो 2 कार्बन वाला एसिड है,
तो क्या होगा, 2 कार्बन वाला अल्केन इथेन होता है, इथेनोइक एसिड। लेकिन इथेनोइक नहीं होगा, नाम क्या होगा, इथेन डायोइक एसिड। फिर हम क्या करेंगे, ओइक एसिड जो लव होता है वो करता है, जैसे हम पहले करते थे ना कि हमारे पास अगर 2 डबल बॉन्ड डाइईन, 3 है तो ट्राईईन, अगर 2 OH लगी हैं तो हम कहते हैं डाइओल, ट्राइओल, याद करें। इससे हमसे क्या करना है, तो ओइक एसिड अब वो शो करता है इस फंक्शनल ग्रुप को, तो हम ओइक एसिड पहले लगा देंगे डाइओइक एसिड, यानी हमारे पास इथेन 2 कार्बन की चेन है, ठीक है, और दोनों, और इसमें क्या, इसके पास क्या लगी हुई है, 2 लगी हुई एसिड ग्रुप लगी हुई, ठीक है, डाइओइक एसिड, ठीक है। इसी तरह मैं क्या दूं, इसी तरह मैं अगर 3 कार्बन की चेन बना दूं, यानी मैं ये बना दूं, तो अगर अभी भी क्या सिर्फ चेन की लेंथ में फर्क पड़ा है, बाकी सब कुछ वही है। कैसे कि सिर्फ ये 2 कार्बन की चेन थी, 3 कार्बन की चेन, तो 3 कार्बन वाला एसिड का नाम क्या होगा, प्रोपेनोइक एसिड। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे प्रोपा, और प्रोपेन पे लिखेंगे, प्रोपेन पूरा लिखेंगे, ठीक है, और फिर डाइओइक एसिड। डाई क्यों लिखे हम लोगों ने बेटा, कौन बताएगा, प्रोपेन डायोइक एसिड, डायो मतलब 2 यहाँ पे क्या लगी हुई है, एसिड ग्रुप लगी हुई, एक ये एसिड ग्रुप है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो प्रोपेन डायोइक एसिड, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ चेन लंबी करती जाऊं, तो ब्यूटेन डायोइक एसिड, प्रोटेन। आप लोगों ने जैसे क्या करना है कि कार्बन का नाम, अल्केन की चेन के पूरा नाम लिखने के बाद आपने ओइक से पहले लगा देने के 2 यहाँ पे एसिडिक ग्रुप मैंने डाई लगाए, सपोज कहीं 3 एसिडिक ग्रुप आए थे, फिर आप ट्राई लगाएंगे, ठीक है। एक लास्ट जो रह गया है बुक में देखना, एक लास्ट जो है वो हमारे पास ये क्या है, अगर हमारे पास यही ग्रुप अटैच हो, हमारे पास यही पूरा ग्रुप जो है ये अटैच हो अगर बेंजीन रिंग के साथ, किसके साथ, अब बेंजीन रिंग के साथ, चलें ऐसे कर लेते हैं हम लोग। अब हम इस पूरे ग्रुप को ये लिख सकते हैं COOH, ये बात सेम है, ठीक है। तो मैडम तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, अब देखें यहाँ पे चेन बेंजीन की है, ठीक है, ये हमारे पास एसिडिक ग्रुप है, तो इसको हम कहते हैं बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक है। क्यों बेंजोइक एसिड कहते हैं, क्योंकि चेन हमारे बेंजीन की है, तो हमने बेंजीन में से एक H निकाल के वहां क्या लगाया, एसिडिक ग्रुप लगाया, तो बेंजीन से क्या बन गया, बेंजोइक एसिड बन गया, ठीक है। हमने बेंजीन का डेरिवेटिव, असल में बेंजीन से एक H निकाल के वहां पे हमने एसिडिक ग्रुप लगा दिया, तो बेंजोइक एसिड हमारे पास ये बन, ठीक है। किसी को यहाँ तक कोई इश्यू है, तो अगर मैं यहाँ 2 लगा दूं, जैसे एक ग्रुप यहाँ लगा, एक यहाँ लगा दूं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वही वाली बात, 1 2, एक 1 पे लगा हुआ है, एक 2 पे लगा हुआ है, 1 2 बेंजीन डायोइक एसिड। डायो मतलब क्या है कि 1 2 पोजीशन पे 2 क्या लगे हुए, एसिड ग्रुप लगे, तो 1 2 बेंजीन डायोइक एसिड। किसी कोई और इश्यू, क्वेश्चन किसी क्या है बेटा, बता दें। किसी कोई इश्यू क्लास, चलें। उसके बाद क्या है हमारे पास, ये तो नोमेनक्लेचर थी, ठीक है। अब उसके बाद क्या आ जाती हैं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो हमने पीछे पढ़ी थी डिफरेंट फोर्सेस थी हमारे पास। हमने कहा था अल्केन अल्कीन में कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर, हमने कहा था वहां होती है लैंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, क्योंकि वहां पे नॉन बॉन्डिंग, सॉरी क्या था, नॉन पोलर मॉलिक्यूल थे। फिर हम आए अल्कोहल, हमने कहा अल्कोहल में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्यों, अल्कोहल में OH ग्रुप होते हैं। फिर हम अल्डिहाइड कीटोन में आए, तो हमने कहा अल्डिहाइड और कीटोन भी थोड़े बहुत पोलर होते हैं, ठीक है। तो वहां भी फोर्सेस कौन सी होती हैं, डाइपोल डाइपोल होती हैं। अब हम बात करते हैं एसिडिक एसिड की। अगर अभी एसिडिक एसिड आपने देखा है, तो एसिडिक एसिड भी पोलर है। अब एसिडिक एसिड के पास भी क्या है, OH ग्रुप है। इसका मतलब है ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी, किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी, या किसी और कंपाउंड किसी मॉलिक्यूल के साथ भी, क्योंकि इसके पास भी क्या है, लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन है, और साथ में क्या है, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है। यही चीजें रिक्वायर होती हैं फॉर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हमारे पास क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, इसलिए इसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रॉन्ग हाई होते हैं, ठीक है।
अब हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनाएगा? हम पढ़ते हैं मोस्टली कि जो हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ना, ये एग्जिस्ट करते हैं डाइमर फॉर्म में। डाइमर फॉर्म क्या होता है? यानी अगर मैं कहूँ कि मैंने 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल ले लिए, मैं इसको ऐसे बनाती हूँ, ये OH, ठीक है, R C डबल बॉन्ड O H। अच्छा, अब ये देखिए मैंने ये क्या बनाया है बेटा क्लास, यहाँ पे देखें, यहाँ मैंने शो करनी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे शो करेंगे? यहाँ पे एक मिनट, ऐसे एक चीज मैंने यहाँ पे कर दी है ये। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, जो एक एसिडिक ग्रुप का ऑक्सीजन और दूसरे का कार्बन का, दूसरे का हाइड्रोजन कहाँ से? अगर मैंने यहाँ आर की बजाय मैं मिथाइल ग्रुप लगा दूं, क्या लगा दूं? पूरा मिथाइल लगा दूं, ठीक है, CH। तो इसके ऑक्सीजन और इसकी H में क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इसके ऑक्सीजन और यहाँ H में क्या होगा? मैं ऐसे कर देती हूँ, 2 H यहाँ ले देती हूँ और एक H मैं ऐसे कर लेती हूँ। तो इसके ऑक्सीजन और यहाँ H में क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। फिर ये R ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, इसका मैं लगा देती हूँ CH2H मैं यहाँ ले देती हूँ। इसके ऑक्सीजन और दूसरे एटम के H में क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो हमेशा हम ये कहते हैं कि हमारे पास 2 एसिडिक मॉलिक्यूल हैं, 2 एसिडिक एसिड के, 2 कोई भी एसिड के मॉलिक्यूल हैं, वो हमेशा एग्जिस्ट करते हैं डाइमर की फॉर्म में। डाइमर का मतलब क्या होता है? देखिए अब ये जो है वो पूरा डाइमर है, यानी 2 मॉलिक्यूल, डाई मीन 2 और मर में मतलब कि 2 मोनोमर मिलके इकट्ठा एक बड़ा मॉलिक्यूल, जॉइंट मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो हमारे पास जितने भी एसिटिक एसिड, जितने भी एसिड के मॉलिक्यूल होंगे, हमेशा वो डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इन्हें हमेशा उन्होंने आपस में क्या बनाई होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, अब आपको पता है। तो यहाँ पे क्या है? स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, IMF इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं। तो क्या होंगे? सो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे? हाई होंगे, ठीक है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। उसके बाद क्या है? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं तो दे आर सोल्युबल इन द वाटर। क्या होंगे? ये सोल्युबल होते हैं इसके अंदर, एक्वस मीडिया के अंदर। एक्वस मीडिया मतलब वाटर के अंदर क्या होते हैं? सोल्युबल होते हैं, ठीक है। क्यों सोल्युबल होते हैं? क्योंकि ये वाटर से क्या बना सकते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। फिर लिखा हुआ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइमर्स इन गैस फेज एंड डाइमर। ये डाइमर यही बात है कि जो एसिड के 2 मॉलिक्यूल होते हैं ना, ठीक है, वो 2 एसिड के मॉलिक्यूल आपस में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर उन्हें एक पूरा रिंग बनाया होता है। देखिए रिंग कैसे, अगर मैं यहाँ बनाऊं, ये दोबारा बना दिखाती हूँ आपको। ये देखें रिंग कैसे बन रहा है, ये 6 कार्बन का रिंग बन रहा है, 6 कोना वाला, सॉरी, मैंने ये चीज दोबारा ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे ओ ये देख 1 2 3 4 5 6 और ये यहाँ पे ये 6 नहीं, 16 कार्बन का ये मतलब रिंग बन रहा है, पूरा डायमर बन रहा है, ठीक है हमारे पास। तो ये डायमर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास एसिडिक एसिड के मॉलिक्यूल, ठीक है। तो क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है? स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी होती हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? हाई होते हैं। ये बात समझ आ गई? अब जो मेन टॉपिक हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एसिडिटी वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, सिर्फ आपको रीजन समझनी है। अभी मेरा कोई रिस्पॉन्ड कर दिया करें, समझ आ रहा है नहीं आ रहा। और उसके बाद हमारे पास क्या है? एसिडिटी है। एसिडिटी क्या है बेटा? हम कहते हैं हमने कहा कार्बोक्सिलिक एसिड सारे एसिडिक होते हैं, तभी हमने एसिड कह रहे हैं, का नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सारे एसिडिक होते हैं। लेकिन हर कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी सेम नहीं होती है, कुछ की एसिडिटी कम है, कुछ की एसिडिटी ज्यादा है। अब आपकी बुक में जो टेबल बना हुआ है जरा उसको देखिए, ठीक है, उसको देखें। मैं यहाँ पे सिर्फ आकर दिखाती हूँ आपको, ये देखें, इस टेबल को देखें। आपने फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ा था? अब हमारे पास इथेनॉइक एसिड है, उसकी pKa 4.7 है। प्रोपेनॉइक एसिड है, उसकी pKa 4.9 है। फिर डाउन द ग्रुप pKa क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। बेटा आपने फर्स्ट ईयर में ये पढ़ा था, जो pKa होता है वो क्या होता है? Ka के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। इसको मैं ऐसे लिखूंगी, जो pKa है वो क्या होता है? Ka के इनवर्सली प्रोपोर्शन। यानी अगर किसी की p की वैल्यू ज्यादा होगी तो उसकी K की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। वो एसिड क्या होगा? वीक एसिड होगा। इसका मतलब क्या? तमाम एसिड में
प्रोपेनोइक एसिड सबसे वीक एसिड है, जिसकी हाई pKa की वैल्यू है वो सबसे वीक एसिड है, क्योंकि उसकी Ka की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था हम लोगों ने एसिड बेसिस वाला, एसिड बेसिस एंड साल्ट, वहां हमने pKa और Ka का आपस में रिलेशनशिप पढ़ा था। ठीक है, कि मोर pKa, जी मैं बताती हूँ, 1 मिनट सब्र करें, मैं बताऊंगी अभी। मोर pKa, ठीक है, जितनी pKa ज्यादा होगी उतनी Ka की वैल्यू क्या है, कम है, उतना ही वो क्या लेस एसिडिक है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये नाइट्रो इथेनोइक एसिड, ट्राइक्लोरो इथेनोइक एसिड, डाइक्लोरो, क्लोरो, फ्लोरो, ये सारे देखिए हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। ठीक है, सब स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा, ट्राइक्लोरो इथेनोइक एसिड। क्यों, इसकी सबसे कम pK वैल्यू है, तो इसकी Ka वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, ये मोर एसिडिक होगा। ठीक है, इथेनोइक एसिड देखें, इसकी वैल्यू कितनी है, 4.7 है, इसका मतलब है सबसे लेस एसिडिक। अब क्या वजह है कि हमारे पास, चलिए मैं एक कंपैरिजन करती हूँ इथेनोइक एसिड को, ठीक है, और एक हम देख लेते हैं ये क्लोरो एसिड देख लेते हैं। ठीक है, कोई भी क्लोरो एसिड, क्लोरो इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड है ना, क्लोरो इथेनोइक एसिड। पहले हम लेते हैं क्लोरो एसिड, सॉरी इथेनोइक एसिड, पहले हम लेते हैं इथेनोइक एसिड। चलिए, इथेनॉल में क्या है, 2 कार्बन की चेन होनी चाहिए, एक कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दें ये। ठीक है, तो 2 कार्बन, एक कार्बन यहाँ आगे, साथ में एक मिथाइल ग्रुप होगा, हमारे पास ये क्या बन गया, इथेनोइक एसिड बन गया। अब हम ये कह रहे हैं कि हमने कहा एसिडिक है, लेकिन ये कम एसिडिक है एज कंपेयर टू क्लोरो इथेनॉइक। क्लोरो इथेनॉइक क्या करेंगे, हम इथेन में से, इस ग्रुप में से एक H निकाल कर वहां CH2 कर देते हैं, और क्या लगाते हैं, क्लोरीन लगा देते हैं, तो हमारे पास ये क्या बन गया है, क्लोरो इथेनोइक एसिड। अब हमने इसमें देखिए, अब इसमें क्या होता है, आपको पता है जो मिथाइल ग्रुप होते हैं, ये जो हमारे पास मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। ये आपने कहाँ इफेक्ट पढ़ा था, ये आपने पढ़ा था बेंजीन वाले चैप्टर में, बेंजीन वाले टॉपिक में, कि हमारे पास मिथाइल क्या है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं। ठीक है, अच्छा अब होता क्या है बेटा, वैसे अगर मैं ये बात बताती हूँ, अब क्या होता है कि हमारे, हम कहते हैं कि एक अच्छा एसिड कौन सा होता है जो अपना इजीली प्रोटॉन डोनेट कर देते हैं। अब क्या हमारे पास ये जो ऑक्सीजन है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ये जो ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, अच्छा ये जो ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्ड वाला, ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं ऐसे। ठीक है, कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, कार्बन प्रोटॉन डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज करेगी, अपने इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए आसपास से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। वो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, यहाँ से भी खींचेगा। ठीक है, वो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए। वैसे आपको पता है कार्बन इलेक्ट्रॉन नहीं खींच रहा ऑक्सीजन से, कार्बन क्यों इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, क्योंकि कार्बन देखिए इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं ऑक्सीजन ने। ठीक है, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई है, तो उसको पूरा करने के लिए वो आसपास एटम से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब ये कार्बन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन किससे इलेक्ट्रॉन लेगा, H से इलेक्ट्रॉन लेगा, H से इलेक्ट्रॉन लेगा, H के पास इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। H अपने इलेक्ट्रॉन इजीली ऑक्सीजन को देकर वो क्या हो सकता है, आयोनाइज हो सकता है। आयोनाइज होने का मतलब क्या है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देकर क्या बन सकता है ऐसे। ठीक है, तो जितने ऐसे इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे उतना ही एसिड क्या होता है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या मसला है, यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को देना शुरू कर देते हैं। जब कार्बन को यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज मेसर है जो कार्बन को खुद ब खुद इलेक्ट्रॉन दे दिया है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचा बल्कि वो खुद कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे दिया है। जब कार्बन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेना शुरू कर देता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम खींचता है। क्या बोला मैंने, अब ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींच रहे, मैंने अब सिंगल एरो ऐड कर दिया, इसका मतलब क्या है, वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन कम ले रहे, कम इलेक्ट्रॉन खींचे ऑक्सीजन से। क्यों, क्योंकि उसको मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ठीक है, जब ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा कार्बन, तो ऑक्सीजन भी कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा हाइड्रोजन से। जितना इलेक्ट्रॉन कम खींचेगा उतना ही बॉन्ड पोलर नहीं होगा। अगर ऑक्सीजन सारे इलेक्ट्रॉन खींच लेता है हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, वो अपना इजी इलेक्ट्रॉन देकर H पॉजिटिव बन के निकल सकता है। लेकिन अभी क्या हो गया कि अभी O जो है वो ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि O से इलेक्ट्रॉन कार्बन नहीं ले रहा, कार्बन को वहां से इलेक्ट्रॉन मिल गए तो वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा। ठीक है, जब वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा तो ऑक्सीजन H से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, जब इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा तो ये ग्रुप पोलर नहीं बनेगा, इतना अच्छा पोलर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से इजीली रिमूव नहीं हो सकता।
अगर क्या लग जाए, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग जाए, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देंगे हम लोग, तो उस एसिडिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से एसिडिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए, फिर आपको समझ आएगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ हमारे पास जो है, यहाँ हमारे पास क्या है, मिथाइल ग्रुप है, लेकिन पूरा मिथाइल नहीं है, साथ में क्या लगा हुआ, क्लोरीन। अब आपको पता है क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा कार्बन से, यानी इस वो Ca2 ग्रुप से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। अब Ci2 ग्रुप क्या है, वो मिथाइल इसको इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, क्यों, क्योंकि उसके अपने इलेक्ट्रॉन कम है। क्यों इलेक्ट्रॉन कम है, क्योंकि उसे कौन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, कार्बन से। यहाँ मिथाइल इलेक्ट्रॉन दे रहा था, लेकिन यहाँ ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, बल्कि कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले गए। देखिए ये डिफरेंस देखिए, ठीक है, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन, एक तो ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, दूसरे कार्बन से कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये वाला। ये क्यों ले रहा है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है, क्लोरीन ले रहा है, वो इसे खींच रहा है, ये से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कम हो गए, तो अब वो कहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ऑक्सीजन से। यहाँ पे भी ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन इतना स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। मैं कहूंगी यहाँ पे वो बहुत स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है। ऑक्सीजन सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, कार्बन पे, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी। अपनी डेफिशिएंसी को पूरा करने को किस इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हाइड्रोजन से, ठीक है। तो ये सर क्या बन देगी, पार्शियल नेगेटिव, ये सर क्या बन देगी, पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो एच अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देकर कहेगा भाई तुम खुश रहो, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। वो उसको इलेक्ट्रॉन को देकर इजिली वहां से क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाते हैं। देखिए आयोनाइज वहां पे भी हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, फर्क क्या है, वहां पे इजिली आयोनाइज नहीं हो रहा, यहाँ पे वो इजिली आयोनाइज हो गए। और जितना एसिड इजिली आयोनाइज होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब ये बात समझ जाई, ठीक है, कि जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कोई भी हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दे, वो क्या करते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप को इलेक्ट्रॉन देते हैं। जब वो कार्बोनाइल ग्रुप को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो कार्बोनाइल ग्रुप OH इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचता। जब OH इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचता, तो O और H का बॉन्ड इजीली नहीं टूटता, वो इजीली पोलराइज नहीं होता, यानी इजीली वहां से H पॉजिटिव नहीं निकलता, ठीक है। तो हमारे पास वो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता। लेकिन अगर हमको इलेक्ट्रॉन डोनेट विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, तो वो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, जिस वजह से क्या होता है, OH का बॉन्ड इजीली टूट जाता है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे, पहले मैंने एक Cl लगाया, अगर मैं यहाँ पे OH को निकाल के दूसरा Cl लगा दूं, ठीक है, तो देखें यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ये और इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फर्दर खींचेगा, तो हम कहेंगे मोर एसिडिक बन जाएगा। अगर मैं ये भी H निकाल के यहाँ पे 3 Cl लगा दूं, आपकी बुक में लिखा हुआ है ट्राइक्लोरो इथेनोइक एसिड की सबसे ज्यादा पीके वैल्यू है, क्योंकि वो मोर एसिडिक है। अब यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन, 3 एटम कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचे, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, वो O से और वो H से, तो यहाँ से इजिली बहुत आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन देकर निकल जाएगा, ठीक है। और वो क्या हो जाएगा, इजिली वहां से एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। जितना H पॉजिटिव इजिली निकलता है, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग